भक्तों जय श्री राम, जय श्री सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सीताराम भगवान की जय। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे किष्किंधा कांड की, सुग्रीव और बाली की कहानी। सुग्रीव जी ने बाली को मरा समझ करके गुफा में पत्थर रख दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद बाली वहां से निकला। बाली ने राक्षस को मार दिया था। हकीकत तो ये थी कि बाली जिंदा थे, और जब बाली उस चट्टान को धक्का दे करके बाहर आए तब उन्होंने देखा कि हमारे राज्य को सुग्रीव जी राज्य को छीन लिया, सुग्रीव जी राजा बन करके बैठ गए। उसको क्रोध आया कि कैसा मेरा भाई है, तो मेरी अनुपस्थिति में मैं तो दानों को मार रहा था और ये चट्टान रख करके उनकी शंका और बढ़ गई। वो चट्टान रखने से भाई के ऊपर क्रोधित हुए और सर्वस्व हर लिया, सब कुछ हर लिया उसका, जो कुछ भी वैभव था, धन था, दौलत था, यहां तक कि उसकी स्त्री का भी हरण कर लिया। अपने छोटे भाई की स्त्री का भी हरण कर लिया और उसको अब वो डरने लगे। अब वो डर डर करके वहां पर रहने लगे। इसीलिए जब उन्होंने भगवान राम को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने सचिवों से, मंत्रियों से कहा कि देखो आखिर कौन है, कौन आ रहा है। उनको भय था, कभी तो सुग्रीव बाली जी ने सब कुछ छीना है, कहीं ऐसा ना हो दानव फिर से या दूसरा दानव आ जाए। वो बहुत डरते थे। अब डरने में एक ही काम करते थे, कुछ दिखाई पड़ता तो भागते ज्यादा थे। वो भागते कहां थे, जीव की तरफ भागते थे, ईश्वर की तरफ कम भागते थे। जब तक हम और आप इस मिथ्या जगत में सहायता के लिए भागते रहेंगे, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमेशा डर में रहते थे, उनको विश्वास नहीं रहता था, और बिना विश्वास के, श्रद्धा के, जब तक हम ईश्वर के लिए के प्रति कोई विश्वास या श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक हमारा कुछ हो। सुग्रीव जी हमेशा भयभीत रहते थे, छोटी सी बात होने पर या कुछ ऐसा शंका होने पर भागते। तो जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, परम पिता परमेश्वर है, बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्त हो नहीं सकती। इसलिए आइए भगवान के इस चरित्र में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। आइए सुनते हैं। पहले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाइयां। आगे चले बहुरी रघुराया, और इस मूक पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, और इस मूक पर्वत नियराया। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अति सभीत कर, अब जब उन्होंने देखा सुग्रीव जी ने कि कोई आ रहा है, तो हनुमान जी से बोले, अति सभीत कह सुन हनुमाना। पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। अति सभीत कह सुन हनुमाना।
पुरुष जुगुल बल रूप निदाना, धरि बटु रूप देखु तय जाई, धरि बटु रूप देखी तय जाई, कह सुजानी दिय शयन बुझाई, कह सुजानी दिय शयन बुझाई, पठये वाली होई मन मैला, पठये वाली होई मन मैला, भागो तुरत तजऊं या सैला, भागो तुरत तजऊं या सैला, विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, नाथ पूछत दस भयऊ, साईनाथ पूछत हस भयऊ। आइए, जैसे ही अतुलित बल के धाम सिंह की तरीके से, सिंह की भेष धारण करने वाले, जिनके के शरीर पर दृष्टि डालने पर दृष्टि स्थिर नहीं हो पा रही है, ऐसे पुरुष सिंह वीर हैं दोनों, उनको देख करके सुग्रीव जी भयभीत हो रहे हैं। और भयभीत होने के बाद में हनुमान जी से बोले, अरे हनुमान जी देखो ये कौन है भाई, ये बड़े बलवान लग रहे हैं, बड़े सूरवीर लग रहे हैं, ये तो अजीब लग रहे हैं, ऐसे तो मैंने वीर कभी देखा ही नहीं, ऐसे पुरुष नहीं देखे मैंने, इनमें क्या तेज है, क्या इनका प्रताप है, आप जाकर के पता करके आओ ये कौन है, कहीं ऐसा नहीं। अच्छा, तो हनुमान जी ने बोला अगर आ रहे हैं और जाते जाते कहीं वो आ गए तब तुम क्या करोगे? तो बोले मेरा तो स्वभाव में भाग लूंगा। बोले मैं तो भाग लूंगा। तो बच्चा बोले तुम भाग लोगे और मैं क्या करूंगा? हम ही को आगे चला रहे हो, जाकर के देखो जाके कौन आ रहा। इस प्रकार से सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बोला कि आप जाइए, और ऐसे नहीं जाइए, जतन भी बताया, बोला वहां जाना और जाने के बाद में जो भी हो इशारों से या कैसे भी, इशारा करते ना हम लोग कि हम ऐसा करेंगे तो समझ लेना, ऐसे उंगली करेंगे तो आप भाग लेना, कुछ इशारे करना वहां पर। सुग्रीव जी ने समझाया हनुमान जी को कि आप जाना और इशारा करना मेरा, लेकिन ऐसे मत जाना, आप धरि बटु रूप देख तय जाई, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके जाना, ब्राह्मण के स्वरूप में जाओगे, ब्राह्मण दया का पात्र माना जाता था उस समय। ये पुरुष सिंह है कोई, तो हो सकता है आपके ऊपर दया कर दें, जो तुम उन्हीं के तरीके से ऐसे बन के जाओगे तधन करके, या शेर बन करके, बलशाली बन करके जाओगे, अपने स्वाभाविक स्वरूप में जाओगे, तो कहीं बात बिगड़ न जाए। तब सुग्रीव जी ने बोला धरि बटु रूप देखु तय जाई, कैसु जान दिए शयन बुझाई। जब आप जान जाना सारी उनकी प्रक्रियाएं, तब मेरे को बताना। तो हनुमान जी ने बोला अगर जान भी जाएंगे तो तुम क्या करोगे, अगर वो आ भी गए तो क्या करोगे? तो बोले भैया हम भग जाएंगे और कर ही क्या सकते हैं इसके अलावा। तो बोले ठीक है। अब हनुमान जी पहुंचते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे बड़ा ही सुंदर जीवन का हमारे प्रसंग, हम लोग के जीवन में उतारने का भी प्रसंग। हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने ब्राह्मण स्वरूप में पहुंचते हैं। इसके बाद में कैसे कैसे भगवान ने उनको हृदय से लगाया है, देखिए अगले वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।